वेलकम बैक। और अब बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद पर और उस पर भारत के इनकार पर, और फिर उस पर पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल पर, फिर उस पर हुकूमत पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल पर मामला कहां जाकर खड़े होंगे। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाकिर अब्बासी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शाकिर, भारत ने इनकार कर दिया, भारत नहीं आता, फिर भारत के बगैर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, सवाल नंबर एक। और साथ में इसमें ऐड कर दीजिएगा, अगर उसके बगैर होगी तो क्या पाकिस्तान को कोई नुकसान होगा या फिर भारत को कोई फाइनेंशियली कुछ नुकसान उठाने पड़ेंगे, क्या होगा? देखिए लुकमान, ये इंतहाई अफसोसनाक फैसला है और मुझे अभी भी मेरी फीलिंग कह रही है कि शायद ये हतमी फैसला ना हो। एट द एंड नखरे कर करके शायद भारत उस ऑप्शन पे जो पाकिस्तान ने उनको आखिरी दिया है कि आप आए मैच खेलें। लेकिन एक चीज तो वाज़ेह है कि लाड प्यार खत्म हो गया पाकिस्तान। लाड प्यार तो पाकिस्तान को खत्म कर, पाकिस्तान पहले ही बहुत झुक चुका है। हमने एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल अपनाकर अपनी कमजोरी दिखाई, हमने वर्ल्ड कप में जाके वहां खेल के एक अच्छा जेस्चर दिया, लेकिन वो ये जो हमारी शराफत है उसको हमारी कमजोरी समझना शुरू कर दिया भारत ने। इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वजीर दाखिला भी हैं, उधर अहमद शाह जो वजीर दाखिला है उनका बेटा सारी क्रिकेट को देखता है, तो दो इंटीरियर मिनिस्ट्रियों का आपस में एक जोड़ पड़ गया, क्रिकेट से बात ऊपर चली गई है। ये पीसीबी और बीसीसीआई से ऊपर अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे बात हो रही है। और मैं समझता हूँ कि अहमद शाह के जो जेशाह हैं उनको यही मैं पैगाम दे सकता हूँ कि अब आईसीसी के हेड हैं आप बीसीसीआई के हेड नहीं, आप इंडियन माइंडसेट के साथ ना सोचें, आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के माइंडसेट के साथ सोचें। और पाकिस्तान के बगैर दुनिया का कोई आईसीसी का कोई इवेंट इंडिया पाकिस्तान के बगैर काबिल कबूल किसी के लिए भी नहीं है। आप किसी भी इवेंट को देख लें, 2017 से पहले तक जितने भी इवेंट होते थे इंडिया पाकिस्तान नॉर्मली अलग अलग ग्रुप्स में होते थे, फिर ब्रॉडकास्टर, फिर स्पॉन्सर ने मजबूर किया आईसीसी को कि उसके बाद से तमाम पहला मैच ही अब इनका होना शुरू हो गया। तमाम इवेंट्स में अब इनको एक ही जो है वो ग्रुप में रखा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा क्यों बायलैटरल। आखिरी दफा इंडिया 2006 में पाकिस्तान आया था सीरीज खेलने, और 2008 में आखिरी दफा एशिया कप में पाकिस्तान आया था। उसके बाद पाकिस्तान इंडिया नहीं आया, गो कि पाकिस्तान इंडिया जाता रहा। तो ये इतना दो टीम क्रिकेट जो है वो रेवेन्यू वाइज 40 to 50% इंडिया पाकिस्तान मैचेस के गिर्द घूमती है। आप मुझे याद है 2023 का जो इंडिया पाकिस्तान मैच था उसकी व्यूवरशिप 400 मिलियन तक गई थी। वो इसीलिए गई थी, पूरे इवेंट की व्यूवरशिप और जो दिलचस्पियां लोगों की वो एक तरफ होती है और इन दो टीमों के मैचेस की एक तरफ होती है। तो ऐसे सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान का क्या नुकसान? पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं है। पाकिस्तान अपना इवेंट करवा ले, डट जाए, कराए। हमारे पास वेस्ट इंडीज और श्रीलंका दोनों ऑप्शन मौजूद है। इस पर मैं आता हूं, बाकी दोनों वर्ल्ड क्लास टीम में वो आके अपना वो जो एक गैप है वो फिल कर सकती हैं। आप कह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज और श्रीलंका, और श्रीलंका ज्यादा बेहतर है अगर आप उनको बुला लें, क्योंकि वो ऑप्शन मेजबान और आईसीसी गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है उसकी तैयारी के। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, ये एक उसूली तौर पर तय कर लेना चाहिए कौम इस क्रिकेट टीम के साथ अपनी हुकूमत के साथ इस वक्त खड़ी। हम पहले हमेशा मैंने माजी में बात की कि हमें खेल के मैदान में सियासत को नहीं लाना चाहिए, हटदर्मी नहीं करनी चाहिए। हमने बहुत शराफत कर ली, हमने हाइब्रिड मॉडल अपना लिया, हम इंडिया जाके खेला इस उम्मीद के साथ खेले थे कि हम जब इंडिया जा रहे हैं तो वो भी इंडिया पाकिस्तान आएगा। अब कोई एक चीज है, अगर जिस तरह का फैसला पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कुछ दिन पहले गुफ्तगू की, उन्होंने कहा अब हमने बहुत अच्छे जेस्चर दे दिया, अब हमसे ऐसी कोई तवक्को ना रखी जाए। मतलब पाकिस्तान ने तो सख्त लाइन ले ली है। तो आप समझते हैं कि भारत शायद ये सोच ही नहीं रहा होगा कि पाकिस्तान ने कोई ऐसा फैसला करेगा, कोई ऐसा मुश्किल फैसला पाकिस्तान ले लेगा, उसकी सोच विचार में तो ऐसा होगा ही नहीं है। अब चूंकि पाकिस्तान ने कर लिया है, आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में भारत घुटने टेक देगा? देखें, ये एक माह पहले का पाकिस्तान क्रिकेट और आज के क्रिकेट में बहुत फर्क है। एक माह पहले तक हम बांग्लादेश से आ रहे हुए थे, एक माह बाद हमने इंग्लैंड को यहाँ शिकस्त दी, हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके शिकस्त दी। हमारा जो मोराल है और हमारा जो स्टैंडर्ड है इस वक्त क्रिकेट का वो यहाँ है। इंडिया अपने होम ग्राउंड में हारा हुआ सीरीज है, उनका मोराल यहाँ पे है। पाकिस्तान को बिल्कुल किसी तरह से भी किसी भी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में नहीं जाना चाहिए। हमें ऑल आउट जाना है। हमने अरबों रुपए अपने स्टेडियम के अपग्रेडेशन पे लगा दिए। हम पूरी तैयारी में, और 11 नवंबर को इस शेड्यूल का ऐलान होना था। और नॉर्मली आईसीसी ये करता होता है कि 100 दिन पहले टूर्नामेंट का अनाउंस इसलिए करते हैं ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सर, टीम्स को तैयारी का मौका मिले। अब इस लेटेस्ट डेवलपमेंट के बाद वो ऐलान भी मुझे लगता है मौखर हो गया। अब उसका भी शेड्यूल बाद में ऐलान होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नाउ और नेवर की पोजीशन में जाकर डट जाना चाहिए। इंडिया आए, जी बिस्मिल्लाह, हर तरह की उनको सहूलत देंगे, उनकी हर बात मानेंगे, हर नखरा उठाएंगे। एक बात नहीं मानेंगे कि पाकिस्तान ना करना खेलें। अगर वो नहीं आते तो थैंक यू वेरी मच, हमारा कोई नुकसान नहीं आते तो उनके बगैर इवेंट हो सकता है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। श्रीलंका इस वक्त क्रिकेटिंग रेटिंग में इंडिया से बहुत बेहतर है। श्रीलंका या फिर वेस्ट इंडीज, अगर इंडिया नहीं आता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसको लेना चाहिए? श्रीलंका को लेना चाहिए हम, क्योंकि इस कंडीशन में वो ज्यादा मौसर साबित होंगे। हमारे हमेशा से श्रीलंका ने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत सपोर्ट किया है, हमारे उनसे क्रिकेट रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि श्रीलंका ज्यादा बेहतर और फिजिबल ऑप्शन होगा इन कंडीशंस में।
बेहतर हो सकता है। अच्छा, ये दोनों मुल्कों के हम फैंस की जब बात करते हैं तो दोनों तरफ से क्रिकेट फैंस तो ऐसा कहते हैं कि दोनों के दरमियान सीरीज भी होनी चाहिए। अब तो एक दहाई से जायद हो गया कि दोनों में शागिर सीरीज भी कोई नहीं हुई। आप फैंस की बात करते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन ने कल क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो उसने बयान जारी किया, उसने कहा कि हम तो जाने को तैयार हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैंस तो बाद में आते हैं, दोनों तरफ के प्लेयर्स, पाकिस्तानी प्लेयर इंडिया जाके बहुत एंजॉय करते हैं क्रिकेट, और इंडियन प्लेयर्स को भी पाकिस्तान आकर क्रिकेट खेलनी चाहिए। आप देखें हमारे इस एरा में इन 22 सालों में 16 सालों के पाकिस्तान नहीं है, इंडियन टीम 18 में आई थी, 8 में आई थी, 16 साल हो गए नहीं आई। इन 16 सालों में रोहित शर्मा, बुमराह, कोहली, ये बड़े ग्रेट क्रिकेटर पैदा हुए हैं। एक इंडियन क्रिकेटर के लिए उसके पूरे करियर में ये मौका ही ना हो कि पाकिस्तान जाके खेला है। पाकिस्तान के खिलाफ उनका खेलना एक, जिस तरह पाकिस्तानी प्लेयर इंडिया के खिलाफ एक्सपीरियंस फीलिंग है, इन प्लेयर्स की जिंदगी में ये लम्हा ही नहीं है। आप आज ग्वास्कर को सुने, अजरुद्दीन को सुने, रवि शास्त्री को सुने, सिद्धू को सुने, वो अपनी किस तरह अपनी यादें ताजा करते हैं, वो किस तरह यहाँ उनको हॉस्पिटलिटी और जो प्यार मिला उसको आज तक याद करते हैं। तो इन प्लेयर की जिंदगी में ये मौका ही नहीं है। सहाफी यहाँ पर आए कवर करने के लिए सीरीज, उन्होंने किताबें लिखी, पूरी किताबें लिखी। इंडियन सहाफी भी बहुत पॉजिटिव है, शायकीन भी बहुत चाहते हैं, और प्लेयर्स भी। मैं किसी को कोई दोष नहीं देंगे, जहां ये जिस पॉलिटिक्स हो रही है गवर्नमेंट लेवल पे हो रही है, अहमद शाह और उसके बेटे को चाहिए कि सियासत अपनी कर ले। आपके इलेक्शन भी हो गए, अब तो इलेक्शन में आपने पीछे बेचना था, वो इलेक्शन भी हो गया, आप जीत गए, अब 5 साल बाद इलेक्शन होने हैं। तो इस खेल को, इस टूर्नामेंट को खराब ना करें। इस रीजन के अरब की लगभग हमारी आबादी होगी, 2-3 मुल्क मिला के 2 अरब के करीब बनती है। तो इसको कम से कम ये महरूमिया मायूसियां खत्म करें स्पोर्ट्स के जरिए। बाकी पॉलिटिक्स में आप इतने तरले मिनटे हमने नहीं करनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और क्योंकि पाकिस्तान ने ये फैसला कि अब लाड प्यार नहीं चलेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और पाकिस्तान ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया है, और इस हवाले से पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका की तरफ देख रहा है, यानी कि माइनस भारत। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।